वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन फिगर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है जर्नल का। तो बेसिकली ये हमारा अकाउंट्स का एक बेस है। अगर हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आगे का जो अकाउंट्स है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अकाउंट्स का एंड एक बेस जिसे हम कहेंगे वो होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले से इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना। ठीक है, एवरीथिंग जो भी मैं डिस्कस करूंगी वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की। एज आई सेड, तो अभी जर्नल होता क्या है, जनरली बात करें। ठीक है, जर्नल एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें हम अपनी डे टू डे की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल क्या है, एक बुक है जिसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखो एक बिजनेस है, ठीक है, जब हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की थी तो उसमें जनरल जब हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी क्या है, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बिजनेस है अकाउंटेंसी का मेन होता है कि उसकी पोजीशन देखना। ठीक है, एक बिजनेस अपनी पोजीशन जानना चाहता है कि क्या पोजीशन है उसकी, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उसी के बाद उनको समराइज करके एनालाइज करके हम एक फाइनल जो आउटकम है उस पर पहुंच सकते हैं। तो अभी जो ह्यूमन की मेमोरी होती है वो होती है लिमिटेड। आप कुछ हद तक चीज़ें याद कर सकते हो, एग्जैक्टली डेट टू डेट कितने अमाउंट दी थी, क्या था, वो सारा कुछ आप याद नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए एक जर्नल होती है जिसमें कि हम अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ठीक है, ऐसे नहीं कि जब जो मर्जी डाल लेना है, डेट वाइज हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो उस बुक को जिसमें हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम जर्नल कहते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी जनरल बात। अभी अगर हम देखें तो जनरल क्या है, अभी इंट्रोडक्शन देखो। तो जनरल एक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री डालते हैं। ओरिजिनल एंट्री क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में। सबसे पहले जर्नल में एंट्रीज जाती है, उसके बाद जितने भी बनते हैं, चाहे कैश बुक हो या फिर जो स्पेशल पर्पज बुक्स होती हैं उनमें या फिर लेजर में, सब जगह पे एंट्रीज जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होती है वो हमारी जर्नल होती है। इसलिए ओरिजिनल एंट्री के बुक से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले एंट्रीज वहीं पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सो इट मीन्स अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड, क्योंकि हम डेली का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, तो डेली की जो भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी जर्नल में जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जिस तरह से वो हुई हैं वैसे के वैसे ही लिखी जाती हैं। ठीक है, अप्रैल 1 की एंट्री सबसे पहले आएगी, अप्रैल 2 की बाद में आएगी, अप्रैल 3 की बाद में आएगी। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज या जिस तरह से वो हैपन हुई है वैसे ही होता है। ऐसे नहीं कर सकते हो आप कि अप्रैल 30 की एंट्री पहले डाल दोगे, अप्रैल 1 की बाद में डाल रहे हो। दैट इज नॉट अ राइट वे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज ही आपको एंट्री जो है वो डालनी पड़ती है। अभी फीचर्स पे आ जाए तो फीचर्स वही रहेंगे कि ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्रीज डाली जाती हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है, एंड इसे डे बुक भी कहा जाता है बिकॉज डेली बेसिस पे जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। अभी नीड क्यों है इसकी, परमानेंट रिकॉर्ड के लिए। अभी जब आपको रिकॉर्ड देखना हो कि इस पर्सन के कितने पैसे देने हैं, ठीक है, तो आप कहाँ से देखोगे, आप अपनी रिकॉर्ड में जाओगे, आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट रिकॉर्ड के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अभी जब लेजर क्या होता है, बेसिकली लेजर में अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स के आप अलग अकाउंट्स बना देते हो, डेटर्स के आप अलग बना देते हो, कैश बुक आप अलग बना देते हो। तो ऐसे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जिससे हम लेजर कहते हैं।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बाकी जब हम लेडजर का पूरा एक कंप्लीट फुल फ्लैज चैप्टर है, जब वो हम करेंगे तो आपको मैं उसमें अच्छी तरह से डिटेल में बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि लेडजर होता है जिसमें अलग अलग जो है वो अकाउंट्स बनाए होते हैं इन सारे पर्सन की। एंड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है तो उसमें हम नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन लिखते हैं कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन थी ये ऐसे हुई थी, इसका ये रीजन था, ठीक है, इस पर्सन से पैसे लिए। तो इस वजह से जो ट्रू नेचर है हमें कि एक्चुअली वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, अगर ये पैसे आए हैं तो कहाँ से आए हैं, वो भी हमें कहाँ से पता चल जाता है, जर्नल से। तो इस वजह से ट्रू नेचर जानने के लिए भी जर्नल को यूज किया जाता है। अभी ये तो आ गया थ्योरी पार्ट, अभी हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। अगर ये थ्योरी पार्ट में आपको कुछ समझ नहीं भी आया तो अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट करोगे तो ये सारी चीजें आप दोबारा से एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो जर्नल में जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखकर उनके अकॉर्डिंग ही एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे कोई अब्सर्ड वे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दोगे एंड इट्स फाइन। नो, देयर आर प्रॉपर रूल्स जिनके अकॉर्डिंग ही आप अपने जर्नल में जो एंट्रीज हैं वो डालते हैं, ठीक है। अभी वो रूल समझने के लिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो रूल्स बेसिकली होते हैं जिसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी ये क्या है ये समझना जरूरी है रूल्स समझने के लिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि अकाउंट्स क्या है आपको रूल समझ नहीं आएंगे। तो क्लासिफिकेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अकाउंट्स की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है। तो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अकाउंट्स जो है वो 2 तरह से किए जाते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल बेसिकली वो वाले होते हैं जिनमें पर्सन्स की बात की जाती है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जिसमें पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको भी 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, विजय, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये नेचुरल पर्सन है जो नेचर ने बनाए हैं, तो वो क्या है, वो नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन से पर्सन होते हैं, जो इन दी आईज ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है। जब हमने अपनी टर्मिनोलॉजी की थी उसमें हमने ये चीज जानी थी कि बिजनेस एंटिटी जो होती है वो प्रोप्राइटर से अलग होती है। बिजनेस एंटिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है इन दी आईज ऑफ लॉ। अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, या फिर कोई स्कूल है, कोई सोसाइटी है, तो वो किस में आएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन दी आईज ऑफ लॉ। नेचुरल पर्सन तो नहीं है, नेचर ने तो नहीं बनाए, लेकिन लॉ की नज़रों में वो एग्जिस्ट करते हैं, लॉ के द्वारा बनाए हुए वो पर्सन है, तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी पर्सनल अकाउंट में ही इंक्लूड होंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है वो बेसिकली एक अकाउंट के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो कि कोई एंट्रीज हैं वो सिमिलर नेचर की हैं, ठीक है, सिमिलर नेचर की वो एंट्रीज हैं, उसे हम सेम हेड के अंडर जो है वो डाल देते हैं। जैसे कि सैलरीज अकाउंट है, ठीक है, सैलरी है 6 मंथ की, एडवांस में हमने किसी को दे दी है, तो वो हम पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा है आपका 6 महीने का, तो वो भी हम कहाँ पे डाल देंगे, वो भी हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के अंडर ही डाल देंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में बेसिकली 3 तरह के आएंगे, एक तो नेचुरल पर्सन आता है, एक आर्टिफिशियल आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। नेचुरल पर्सन कौन सा होता है, जैसे राम, श्याम, जो नेचर ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल पर्सन हो गए जो लॉ के आईज में एग्जिस्ट करते हैं, लॉ के द्वारा बनाए हुए पर्सन है वो, ठीक है, जैसे बिजनेस, स्कूल, सोसाइटी। और रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली पर्सन होते ही नहीं है, जैसे आपके अकाउंट्स हैं, अगर सिमिलर नेचर के अकाउंट्स हैं तो उसे हम सेम हेड के अंडर डाल देते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव में आ जाते हैं।
अभी पर्सनल हमने बात करी थी, पर्सनल तो हो गया जो पर्सन्स के रिलेटेड है। अभी जो इम्पर्सन है वो पर्सन्स के साथ रिलेट नहीं करता, ठीक है। इम्पर्सनल जो होता है वो पर्सन्स के साथ रिलेट नहीं करता, ठीक है। रियल, इसमें इसके अंडर दो तरह से इसे डिफाइन हम कर सकते हैं, दो तरह से इसे क्लासिफाई किया गया है, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। रियल कौन से होते हैं? एसेट्स के रिलेटेड, एसेट्स के रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सारे रियल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। बैंक में आपका जो पैसा पड़ा है, कैश जो आपके पास है, वो सारा किस किस के अंदर रहेगा? रियल अकाउंट के अंडर हम उसकी एंट्री करेंगे। और नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये जो चार चीजें हैं ये किसके अंदर आती है? नॉमिनल के अंदर आती है। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं हुई तो जब हम अभी एंट्री करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम रूल्स की बात करते हैं। अभी रूल्स जब हम करेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने बात करी थी कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो इसके रूल्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी रूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले पर्सनल का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन पैसे या कुछ भी, जो पर्सन चीजें रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, जो पर्सन दे रहा है उसे हम क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। मान लो राम जो है उसने शाम को 2000 कैश दिया, ठीक है। तो अभी यहां पर डेबिट कौन होगा? शाम, बिकॉज ही रिसीव्ड। और गिवर कौन होगा? क्रेडिट कौन होगा? राम, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सन्स होते हैं और डेबिट कौन करा जाता है? रिसीवर, एंड क्रेडिट कौन? गिवर, ठीक है। तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो डेबिट में डालेंगे हम, और जो दे रहा है वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो अभी राम ने अगर शाम को 2000 रुपये दिए इन कैश, तो यहाँ पर शाम डेबिट होगा बिकॉज ही इज रिसीवर, एंड राम जो होगा वो क्रेडिट होगा बिकॉज ही इज द गिवर, ठीक है। तो ये क्या है? ये गिवर है और ये रिसीवर है। तो जो रिसीवर है वो क्या हो गया? हमारा डेबिट हो गया, और जो गिवर है वो क्या हो गया? हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है। नाउ सेकंड, सेकंड किसकी बात करता है? रियल की। अभी रियल हमने देखा था, रियल ऊपर किसकी बात करता है? रियल किसके साथ डील करता है? रियल डील करता है एसेट्स के साथ, ठीक है। तो अभी रियल का क्या रूल है? ये रूल जो है ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ये क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके साथ डील करता है? एसेट्स के साथ डील करता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि फर्नीचर खरीदा हमने 20,000 का कैश में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर डेबिट होगा बिकॉज व्हाट कम्स इन, भी फर्नीचर हम लेके आए तो फर्नीचर हमारे पास आ गया ना, तो आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, कैश भी हमारा एसेट ही होता है ना। जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, तो ये क्या जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग इन, तो ये आ गया डेबिट। कैश जा रहा है, इट गोज आउट, तो ये क्या आ गया? क्रेडिट। ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल, थर्ड रूल है नॉमिनल। अभी ये किसके साथ डील करता है? हमने बात करी थी, ये डील करता है एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस के साथ, इनकम के साथ, गेन के साथ, ठीक है।
इसका रूल क्या है अभी? इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, उनको हम डेबिट में डाल देंगे, और जितने भी इनकम्स होंगी एंड गेन्स होंगे वो जाएंगे क्रेडिट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल हम ले तो सपोज हमें 2000 का लॉस हो गया कैश में, तो लॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। कैश क्या जाएगा? क्रेडिट आएगा। कैश क्रेडिट क्यों आएगा? बिकॉज क्रेडिट बट गोज आउट, कैश चला गया हमारा, ठीक है ना, और लॉस हुआ 2000 का, तो ये हो गया डेबिट। एम आई क्लियर? दिस वाज फॉर टुडे। इस आज हमने जो है थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट करा है और जो रूल्स करे हैं एंड क्लासिफिकेशन करी है। तो ये एक बेसिक चीज थी जिससे आपको इलस्ट्रेशंस करने में ईज होगा। तो अभी यहाँ पे अगर आपको, आई होप कि काफी हद तक काफी कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% समझ आएगा, बिकॉज 100% जब हम प्रैक्टिकल के साथ इसको रिलेट करके करेंगे तो इट विल क्लियर द कंसेप्ट इन बेटर वे। तो अभी इसके साथ करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कल हम इलस्ट्रेशन के साथ इसको करेंगे। सो उसके बाद आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आज की वीडियो में भी, आज के लेक्चर में भी आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।